इस वक्त मरियम सफदर अवान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडर नाराज हैं। ये एक इंतहाई अहम चीज़ है, सिर्फ लीडर नहीं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज बतानी है, जो इस वक्त मरियम नवाज के मुखालिफत में चल रही हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मौजूदा सूरत हाल मैंने आपको बतानी है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेकर जाना चाहता हूँ कि पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कि मरियम नवाज से नाराज थे और जिनकी नाराजगी जो है वो बड़ी ही वाजिया तौर पर सामने आई है। और वो वाजिया तौर पर जो सामने आई थी उसमें बड़े लीडर थे जो साबका वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी भी मरियम नवाज से नाराजगी जाहिर हुई। फिर उसके बाद आ जाएं तो ज़ुबैर उमर साहब हैं, जो असद उमर साहब के भाई थे, वो भी गवर साहब का गवर्नर थे, उनकी भी नाराज़गी जो है वो नज़र आई। इसी तरह चौधरी निसार साहब थे, उनकी भी नाराज़गी जो है वो मरियम नवाज साहिबा से नाराज़गी नज़र आई। मगर जो अब की नाराज़गी है वो बड़ी ही अहम और बड़ी ही कह लें कि सरेआम जिससे कहते हैं वो इस वक्त नाराज़गी है, जिसका नुकसान मरियम सफदर को बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मरियम नवाज जो है वो इस वक्त उनकी ताब में है, उनके शोलों में है और उनकी गर्मी में है। और मरियम नवाज और उसकी इंतज़ामिया जितनी भी है, पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली पूरे पंजाब की बात करूँगा क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर मरियम सफदर के एक अहकामात हैं जो कि उनके एसीज और डीसीज जो हैं वो अपने ऊपर बात को लेते ही नहीं हैं। वो जो भी बात होती है अंजुमन ताजरान के सदूर से, अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीएज एमएनए से, वो साफ एक ही बात कहते हैं कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ कर रही है वो मरियम नवाज कर रही है, उसके अहकामात हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अहकामात के आगे हम बिल्कुल बेबस हैं। हम आप मरियम सफदर के अलावा हम किसी को जवाबदेह नहीं है। और उसकी वजह से जो वोट बैंक है मरियम सफदर का वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वोटर्स के अंदर, वो भी तकरीबन अब कह लें कि ख़त्म होती जा रही है। मरियम सफदर बेसिकली मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने पर अमल पैरा हैं। इनकी इन इकदामात की वजह से, मरियम सफदर के इन इकदामात की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नून को नुकसानात पर नुकसानात हो रहे हैं। और ये नुकसानात जो हैं आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये नुकसानात कितने अहम होते हैं कि पार्टी का वोट बैंक ख़त्म हो रहा है। ताजिर बरादरी जो है वो मरियम सफदर से नाराज़ है। मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा हैं वो मरियम सफदर से नाराज़ हैं। अवाम तो मरियम सफदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि मरियम सफदर के इकदामात कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से आवाम जो है वो जो थोड़ी बहुत रोज़गार मिल रहा था, जो दुकानें किराए पर नहीं ले सकते थे कि किराया बहुत ज़्यादा है, वो दुकानों के आगे स्टॉल लगा रहे थे, उन स्टॉल्स को उठा दिया गया है। सिर्फ उठा नहीं लिया गया बल्कि उनके काउंटर्स को उठाकर तोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कारपोरेशन चौक में जो इनका कारपोरेशन का, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का जो स्टोर है, उस स्टोर के अंदर अगर आप बाहर भी खड़े होकर देखें तो पहाड़ बने हुए हैं लोगों की। दो दो तीन तीन चार चार लाख रुपए की प्रॉपर्टी है वो जो इन्होंने उन लोगों की जिन जो सुबह हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह आते हैं रोजगार कमाते हैं, शाम को लेकर जाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो कुछ खा, जो लोग सुबह आकर अपना रोजगार कमाते थे, रात को अपने बच्चों के लिए खाना पीने की चीजें लेकर जाते थे, सिर्फ जरूरत अशिया की बात कर रहा हूँ, वो लोग इस वक्त
हैंड टू माउथ थे, मगर इस वक्त जो है वो हैंड टू माउथ से भी नीचे चले गए हैं, क्योंकि उनके 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए के काउंटर जो हैं वो उठाकर ले गए हैं कारपोरेशन वाले, और जाकर उन्होंने तोड़ दिए हैं। और उन्होंने सिर्फ तोड़ने, वापस कर देते थे, पहले जुर्माना करते थे, वापस करते थे, और उससे फिर भी उनका कोई रोजगार चल रहा था। अब उनके काउंटर्स उनके पास नहीं है, जो रोजगार कमा रहे थे वो रोजगार उनके पास नहीं है। आप एमओआर के दफ्तर के बाहर चले जाएं, आपको वहां पर नजर आएंगी कितनी कितनी दर्दनाक वाकयात आपके सामने नजर आ रहे होंगे। दास्तानें अगर आप सुनेंगे तो इंतहाई दर्दनाक दास्तानें होंगी। ये मरियम सफदर का एक जुल्म है जो इस सीएम पंजाब होने की हैसियत से उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से उनका वोट बैंक जो है वो जाहिर है मुतासिर नहीं, ख़त्म होगा। क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मेरा रोज़गार मरियम सफदर की वजह से ख़त्म हो जाता है, मेरा काउंटर तोड़ दिया जाता है, वापस नहीं किया जाता, तो मैं क्या उसको वोट दूंगा? मैं उसको वोट भी नहीं दूंगा, और बल्कि मैं अपने जानने वालों से भी कहूँगा कि खुदा का वास्ता है इनको दोबारा वोट ना देना, खुदा का वास्ता है इनको दोबारा वोट ना देना। अगर इन्होंने वोट दे दिया, इन्हें आपने वोट दिया, तो अभी तो इन्होंने हमारे काउंटर्स उठाकर लेकर गए हैं, दुकानों के शेड्स तोड़े हैं, इन्होंने हमारी दुकानें, रेडियां तोड़ दी हैं, मगर इन्होंने, अगर दोबारा हमने इनको वोट दे दिया तो ये आकर हमसे जो बची कुछी हमारी जिंदगी है वो भी छीन लेंगे। हाँ, एक इकदाम मरियम सफदर साहिबा का बहुत अहसन इकदाम है जिसे मैं सराहना भी चाहूँगा। वो ये है कि मरियम सफदर साहिबा ने कुछ जगह के ऊपर एक स्पेशल किस्म के कार्ट्स दिए हैं, जिन्हें हम रेडी भी कह सकते हैं, वो दी हैं। एक ही तरह की रेडियां हैं, वो एक ही तरह की रेडियां जो है एक जगह पर लगा दी गई हैं, और उस जगह पर उन रेडियों के लगे होने से जो है वो रोजगार जो है उनको मिल रहा है। और मगर उसकी कोई अभी पॉलिसी सामने नहीं आ रही, मगर जिससे भी बात की जाए वो मुख्तलिफ राय देते हैं, उसमें कोई हतमी मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं उसके मुतालिक, मगर उसकी कोई हतमी जो है वो मेरे सामने नहीं आई। इसलिए मैं उसको कोट करना नहीं चाहूँगा कि उसके ऊपर कोई पैसे लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे, क्योंकि अभी तक उसकी कोई वाज़िया पॉलिसी सामने नहीं आई। मगर उस एक इकदाम के पेश नज़र बाकी के इकदामों को इग्नोर कर देना, कि बाकी के इकदाम उसको माफ़ कर दिए जाएं, तो वो अवाम बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है। कारपोरेशन वाले, मेट्रोपॉलिटन वाले जो हैं वो चीज़ें उठाकर लेकर जाते हैं, जाते साथ ही पूरे लाहौर में एक स्टोर है, पहले हर टाउन का अपना स्टोर हुआ करता था, और वो उधर जाते थे, उधर जाकर जुर्माना पे करते थे। वो एक मखसूस किस्म का जुर्माना होता था, 2-3-4 हज़ार रुपया वो जुर्माना पे करके तो अपनी चीज़ वापस ले आते थे, और वापस लाकर अपने बच्चों का पेट पालने का जरिया जो उनके पास होता था उसको वो कंटिन्यू करते थे। मगर इस वक्त जो दास्तान है वो अजीबो गरीब है कि वो चीज़ें जाते साथ ही उनको तोड़ दिया जाता है, और जैसे ही वो चीज़ें टूटती हैं तो गरीब आवाम क्या कर सकती है, वो सिवाय बद्दुआएं देने के। आपने सोशल मीडिया देखा होगा कि सोशल मीडिया इस वक्त फुल भरा हुआ है, सिर्फ किन चीज़ों के साथ है, चाहे अंजुमन ताजरान हो, चाहे मुस्लिम लीग नून के लीडरान हो, चाहे मुस्लिम लीग नून के लोकल लीडरान हो, चाहे आम आवाम हो, वो सिर्फ मरियम सफदर को बद्दुआएं दे रही हैं, और मरियम सफदर की इंतज़ामिया को बद्दुआएं दे रही हैं। बद्दुआएं बहरहाल रंग लेकर आती हैं। मैं फिर भी कहूँगा मरियम सफदर साहिबा से कि होश के नाखुन लें, गरीबों से रोजगार रोटी ना छीनें, उनके बच्चों का पेटों को फाकों में ना बदलें। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।